ग्लोब मेकर करके एक वेबसाइट। यहाँ से इस तरीके का शेप बना सकते हैं। कहीं पोर्टफोलियो वाला, कहीं पोर्टफोलियो का वेबसाइट देखा होगा ना, तो उसमें इसका क्या है, इसकी मेरा ही देख लीजिए। जैसे ये है, तो ये एसवीजी के थ्रू बना हुआ है, एसवीजी से ही बना हुआ है। तो या तो एसवीजी जब पढ़ेंगे तब खुद से बना सकते हैं, नहीं तो फिर अभी ये ब्लॉब मेकर एक वेबसाइट है, इसको ब्लॉब बोलता है, ब्लॉब इस तरीके के शेप। तो यहाँ से बना सकते हैं, बहुत जैसा शेप चाहिए। जंगल के लिए है, और ये फिर यहाँ से आपको एसवीजी का ये कोड मिल जाएगा। और नहीं तो और भी तरीका है डाउनलोड करने का, ब्लॉग का इमेज, एसवीजी इमेज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो कोड लगाना है तो कोड लगा सकते हैं। और भी है बहुत सारा, लेकिन नॉर्मल बस बनाना है तो वन पेज लग वाला भी दिया है ब्लॉग में तो। अच्छा, हाँ, वही उसी वेबसाइट का लिंक वो डाला हुआ है। ये अभी ये ओपन करता है ना, इसी में टेम्पलेट है अपना, इसमें दिया हुआ है ऐप, बहुत सारा ऐप का वो लिंक डाला हुआ। वही वेबसाइट का ये उसमें भी डाला हुआ ब्लॉग में। तो उस तरह का इमेज है अभी फिलहाल। हमें कौन सा है वहाँ पे रिक्वायरमेंट? कोई कोई भी सर्कल में चाहिए हमें, सर्कल में एक ले लेंगे, फिर यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करा के उसको ये कर सकते हैं। और यहाँ भी ये एसपीजी मिक्स करके, एक तो पहले जैसे सर्कल है वो सॉलिड कलर का सर्कल बनाइएगा, फिर उसके अंदर इस तरीके का स्टिकर्स आता है, स्टिकर्स मिक्स करके ये चीज़ें बनाया गया। तो ये तो अलग से बना के फिर यहाँ पे रख दीजिए उसका पोजीशन करके। और ये जो है ना, ये बैकग्राउंड में रखा हुआ है, तो इसको करते हैं फिलहाल, ये दोनों का भी रखते हैं। तो इसमें एक पैराग्राफ आएगा, और ये एक सेक्शन, तो इसको अंदर भी दो डिव करते हैं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड ये जो लगा हुआ है ना, उसको बैकग्राउंड में लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे तो यहाँ पर दो दो एलिमेंट आ गया। जैसे ही दो एलिमेंट आएगा तो इसको एक सेक्शन में रखेंगे, ना कि सिर्फ पैराग्राफ रखेंगे। एक टिप बनाएंगे, उसके अंदर ये पैराग्राफ है, फिर ये इसको लगाएंगे बैकग्राउंड में या फिर जैसे भी, और फिर ये वाला एक सेक्शन हो जाएगा। तो पहले स्लाइडर, स्लाइडर आइटम कंटेंट अगर करते तो कंटेंट, फिर इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर में टेक्स्ट रखेंगे, बाकी जो भी वो है ये बैकग्राउंड में रखेंगे। और दूसरा div है,
प्रोफाइल, फिर एक इमेज, और इसको फिर से दो सेक्शन रखेंगे, एक सेक्शन, दो सेक्शन। डॉट प्रोफाइल ING, फिर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल नेम, उसके अंदर दो और क्लास रखना होगा ना। तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, फिर टाइटल एक पैराग्राफ, स्पेन या पैराग्राफ दे दिए। तो टाइटल के लिए H4 H कलेक्शन H5। कुछ भी अभी रख लेते हैं। और रोल के लिए स्पैन दे दीजिए, पैराग्राफ ले लीजिए। इमेज के अंदर में ING टैग, और वो डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, और टेस्टिमोनियल, ऑथर। अब जैसे ऑथर का चीज़ है ये, ऑथर का, तो उस हिसाब से फिर नाम रख सकते हैं कि स्लाइडर। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल जो रखना है, ऑथर, ऐसे पता चला ऑथर करके कुछ है। और ऑथर बस मीनिंगफुल बनाने के लिए, ऑथर प्रोफाइल या ऑथर, या ऑथर अवतार, उसको भी अवतार भी बोलता है उसको। ऑथर डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे क्लास, अगर क्लास से डिजाइन करना तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो H5 से भी कर लेंगे। और ज़रूरत पड़ता है बैकएंड का कुछ करने के लिए तो फिर क्लास में रख सकते हैं ऑथर, ऑथर नेम, ऑथर रोल, वैसे ही। और इसका मल्टीपल, ये 3 अभी रखते हैं। और एक और,
टॉप तो आपका इस तरीके से, टॉप तो आपको ऑलरेडी डिजाइनिंग है। सी एस एस टेस्टिमोनियल सेक्शन। और डायरेक्ट स्लाइडर आइटम को लेते हैं, और ये सब नहीं भी लेना चाहे तब भी, क्योंकि ये अभी स्लाइडर आइटम नहीं है, और ये भी, ये नहीं भी रखना चाहें तब भी रख सकते हैं। तो उससे पहले कि ये आप करें, बॉटम में कुछ कुछ क्लासेस लगाना है, कुछ सीएसएस लगाने होगा उसके लिए, तो वो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब बॉटम आइटम तो मल्टीपल है, तो अभी इसके लिए सिर्फ डिजाइन करें ना, तो वो रखना होगा इससे। और फिलहाल इसमें क्या करना होगा, सिर्फ तो पूरा यहाँ तक ले ही रहा है वो, मतलब कि 100% ही रहेगा। इसको भी छोड़ दीजिए, और स्लाइडर आइटम को करते हैं। ये जो है ना, ऊपर से इतना गैप है, इधर से इतना गैप है, तो ये पैडिंग से इसको करते हैं। पैडिंग लेफ्ट राइट में भी गैप है ही है। टॉप बॉटम में एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा है ऊपर, और बॉटम में थोड़ा कम है, तो उसी हिसाब से 4 वैल्यू देंगे इसमें। टॉप में 60 पिक्सल रखते हैं, और राइट लेफ्ट में सेम रखते हैं। अ, अगर देखा जाए तो ये दोनों बराबर अगर होता है तो 35 पिक्सल इस पर रखते हैं, और बॉटम में 40 पिक्सल, और लेफ्ट में फिर 35 पिक्सल। ये पैडिंग हो गया। और डिस्प्ले फ्लेक्स फिलहाल के लिए, तो ये रो में आ जाएगा। फिर एक एक करके सारे स्लाइडर आइटम के अंदर का डिजाइन करते हैं। तो पैराग्राफ का ये जो फॉन्ट साइज वगैरह कलर वगैरह सेम ही है, तो इसमें पैराग्राफ क्लास का एक ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सेंटर पर नहीं है, लेफ्ट में। तो पैराग्राफ का ऑलरेडी क्लास एक है, जो कि पैराग्राफ में ऐड करेंगे। तो इसके अंदर उसका डिजाइन आ गया अपने। और और अगर इसको ग्रिड करें ना,
ग्रिड कॉलम, वन एफ आर, टू कॉलम्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर पैराग्राफ के नीचे बीच में भी गैप है, या इसको बॉटम, या तो इसको बॉटम बॉटम मार्जिन दे दीजिए, या तो इसको टॉप में दे दीजिए। पैराग्राफ में ही दे देते हैं, मार्जिन बॉटम का क्लास बना हुआ है ऑलरेडी। हिंदी 30, तो इतना इतना फिलहाल चले, फिर सारे क्लास में रहे, सारा पैराग्राफ में लगा देते हैं। पैराग्राफ का हो, और स्लाइडर आइटम ऑथर, इसका बिट 100% पेरेंट के हिसाब से इसका बिट हो जाएगी। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स सबका इस तरीके से, और इमेज इसके अंदर जो प्रोफाइल है ना, ऑथर, अवतार, तो इसको क्या करेंगे, पहला तो बॉर्डर रेडियस 50%, ऑथर अवतार IMG के अंदर, और प्लस ये डीप वहाँ लेने का कोई कारण, डीप तो नहीं है, डीप तो इसके बाहर ही रखेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे सबके, ठीक, एंड बिट हाइट कम करते हैं, इमेज छोटा दिखे, हाइट तो ये तो छोटा 50, 50 से भी कम चलेगा, पिक्सल। ये क्लास सारे IMG में लगाना होगा,
और दिप को खत्म कर रहा है। ऐसे रहता होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। थोड़ा सा और छोटा है तो उसको क्या, और नेम का स्लाइडर आइटम ऑथर के अंदर का डिस्क्रिप्शन। ऑथर डिस्क्रिप्शन। ऑथर नेम, इसका है फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, 23 पिक्सल एंड 600। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट लाइन हाइट 23 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600। फिर उसका रोल है, रोल पैराग्राफ के ही जैसा है। तो इसमें अगर हम क्लास को अगर पैराग्राफ यहाँ पे लगा देंगे, उतना वो ठीक है। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। इसका दोनों का एक शॉर्टकट है, अलाइन कंटेंट से अलाइन एक और होता है, इसका सेंटर। ये दोनों का मिक्स काम करता है। ये फ्लेक्स में काम करता है या ग्रिड में काम करता है, दोनों को एक ही में तो ग्रिड में काम करता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर सेंटर करना हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, तो दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें लगा जस्टिफाई, ये होगा लेफ्ट और ये सेंटर। और इमेज के राइट में देंगे मार्जिन, मार्जिन राइट। या फिर इसके अंदर फ्लेक्स में भी वो गैप वाला चीज़ें काम करता है। कर देखते हैं 30 पिक्सल, गैप जो ग्रिड में यूज करते हैं ना, वो आपका फ्लेक्स में भी काम करेगा। गैप कॉलम्स, कॉलम्स गैप भी होता है, वो भी आपका काम करेगा। ये एंड इसका बैकग्राउंड कलर डीजी ग्रे सेक्शन का, और फिर उसका वाइट। इस सेक्शन में यहाँ पर लगाना है सेक्शन डीजी ग्रे। तो ये
पीछे का ग्रे हो जाएगा पर इसका वाइट रखेंगे। स्लाइडर आइटम का, स्लाइडर आइटम ये बैकग्राउंड कलर बीजी कलर वाइट। तो आपका इस तरीके से आएगा। और इसमें जो वो है ना, इसका पेरेंट है बॉटम डिस्प्ले की, इसमें भी गैप रखेंगे 30 पिक्सल। तो ये आपका इमेज थोड़ा सा छोटा है उसका, इसका इमेज को और छोटा करते हैं 70 पिक्सल। तो कोट्स वाला एक है ना, कोट्स वाला में क्या करना है, पैराग्राफ के साइड में है ना, यहाँ पे फॉन्ट लगाते हैं। बहुत तरीका है, मतलब कि इसको इमेज रख दीजिए, बैकग्राउंड में डाल दीजिए। अगर यहाँ पे इमेज नहीं डाला हुआ है, फॉन्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ये फॉन्ट के थ्रू कर पोस्ट ये है ना, देखिए इसके लेते हैं और यहाँ पे अभी फिलहाल क्या होगा, इसके नीचे आएगा ये आएगा, हम इस पे वो लगाते हैं स्लाइडर आइटम कंटेंट के अंदर। ये आई को पहला तो पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके लिए टॉप बॉटम जो लगाएंगे ना, तो वो पेरेंट के रिलेटिव काम करवाने के लिए उसका पेरेंट में रिलेटिव, फिर इसमें राइट से देते हैं 20 पिक्सल, और टॉप से 50%। यहाँ पे आ गया। और फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं 200 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज इसका बढ़ रहा है, बिट हाइट काम करेगा, देखो तो फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉन्ट ही है, लेकिन फॉन्ट काम नहीं कर रहा था उसमें, जब भी तो उसमें दिए था फॉन्ट काम कर रहा है। तो 10 पिक्सल ही जैसे 10 पिक्सल बिट दिए हैं, फिर भी वो उतना ही साइज का है। इसका मतलब है कि फॉन्ट साइज उसको ब्लॉक अगर कर देंगे ना, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो हो जाएगा डिस्प्ले
ब्लॉक। और फॉन्ट साइज इसका 100। फॉन्ट साइज काम नहीं कर रहा था, मतलब कि इनलाइन की वजह से। तो अच्छा, इस तरीके से है। ले लीजिए जो भी फॉन्ट यूज करते हैं। डाउन वाला है कोट राइट। ये ठीक है। And और छोटा है 70 पिक्सल। अभी थोड़ा सा ऊपर चाहिए, क्योंकि सेंटर में है एक्चुअली, तो वो सेंटर में 50%। और फिर उसमें क्या किया था, माइनस किया था मार्जिन वगैरह करते हैं। इसको काम कर देते हैं 45%। थोड़ा सा ऊपर चला गया तो और क्या करना, ओपेसिटी उसका कम कर देते हैं। पहले तो कलर उसका चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर कलर बीजी ग्रे कलर। दो कलर, एक तो डार्क हो गया पूरा। तो इस तरीके से हम थोड़ा साफ चाहिए तो डार्क वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट वाला है, रेगुलर अगर करिए तो हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। रेगुलर पर रेगुलर आप दे रहे हैं। सोल्डर में जाना। चीज़ें अचीव हो गया फ़ॉन्ट से, उसमें क्या है नहीं हो जाती तो अदर जगह से, अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है तो अदर जगह से ले लेंगे, है ना। पैडिंग अगर कम लग रहा है लेफ्ट से तो और पैडिंग ले लिए, 5 बढ़ा दीजिए। स्लाइडर आइटम टॉप बॉटम है 5, एक 40 और 5 सब में बढ़ाना। ठीक है। अब इसको स्लाइड करवाना है। अभी जितना भी वो देते जाइएगा वो नीचे आता जाएगा। बाकी सब में ये कॉपी कर देते। स्लाइडर आइकन ये 2 3 4 5
पाँच आ गया। अब इसको केराउजल करना बनाना। तो दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। केराउजल के शायद अब से। केराउजल के लिए दो वेबसाइट है बनाने के लिए, स्लाइडर बनाने के लिए। एक है जेएस स्लाइडर जेएस, एक स्लाइडर जेएस वेबसाइट है, स्वाइपर जेएस डॉट कॉम, ठीक है। और दूसरा एक और है, इससे भी सिंपल बन जाता है उसमें, तो है। अच्छा, फिलहाल इसमें देखते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है ना कि स्वाइपर जेएस डॉट वेबसाइट पे जाओगे, डॉट कॉम, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करो। तो पहला कहता है कि सीडीएन लिंक ऐड करना है। एक सीएसएस का फाइल है, एक जेएस का फाइल है। सीएसएस का लिंक है और जेएस का लिंक है, तो यहाँ पर सीडीएन लिंक मिलेगा। तो पहले सीएसएस का फाइल कहाँ जाएगा? हेड हेड में। तो कस्टम ये है, अब वो लोग तब इसको करना है। फिर जावास्क्रिप्ट प्रोफाइल लिंक है, वो बॉटम में देना। अभी कमेंट कर देते हैं। कौन सा कस्टम राइटर। लिंक ऐड करने के बाद यहाँ पे जाना और नीचे तो यहाँ पे HTML का कुछ टैग दिया है, और ये क्लास प्री डिफाइंड है, वो लगे रहना चाहिए। तो एक पेरेंट डिव है, स्वाइपर नाम का क्लास लगा हुआ है। फिर उसके अंदर अ, एक और ये डिव है जिसके अंदर पहले पेरेंट में स्वाइपर रैपर नाम का क्लास लगा हुआ है। फिर अंदर में डिफरेंट डिफरेंट उसके तीन डिव लगा हुआ है, जो कि हम लोग जो आइटम है ना, सिंगल आइटम जो स्लाइड होगा, वो इसके जगह पे रखना है, ठीक है। और फिर नीचे का प्रॉपर्टी कुछ कुछ ऐड करना, जैसे पेजिनेशन ऐड करना है, प्रेविनेट्स का बटन ऐड करना है, कंट्रोलर स्क्रॉल बार ऐड करना है, तो वो उसके लिए। तो फिलहाल अभी ये इसको इसको ऐड कॉपी करते हैं, ठीक है। और ध्यान से थोड़ा देखिए, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो हम उससे क्लियर करेंगे। अभी बॉटम आइटम जो हम लोग बनाए थे पेरेंट, उसके अंदर में पहले ये रखेंगे, ये कोड अभी जो लाइन, ठीक है, इतना कोड है उसका। उसका तीन चीज पहले ये तो रिमूव करते हैं, पहले इतना समझिए क्या है। एक क्लास, एक पेरेंट डिव है, इसके अंदर स्वाइपर नाम का क्लास है। फिर एक स्वाइपर रैपर नाम का एक क्लास है, इसके अंदर तीन है। और ये जो है ना, ये तीन अलग अलग स्लाइड है, स्लाइड वन, स्लाइड टू। तो जो स्लाइड हम लोग का हो रहा है ना, उसको रखना है यहाँ पे। तो कौन स्लाइड हो रहा है? ये पूरा डिव। तो ये हम लोग बनाए ये वाला सेक्शन, यानी कि
स्लाइडर आइटम नाम के हम लोग बनाए, ये पूरा। तो उस तीनों के जगह पे ये जितना है उतना सारा उसमें जाएगा। इसे ही कॉपी किए, तो एक स्लाइडर के लिए एक आइटम वो हो गया, एक आइटम ये हो गया। फिर दूसरा तीसरा जितना भी अब स्लाइड करवाना है सारा आइटम यहाँ पे पास करना है, इसको हटा के। हाँ, पर इसके अंदर जो अपना क्लास है ना, ये अपना क्लास हम लोग डिजाइन करने के लिए बनाए थे। अब उसमें एक क्लास और ऐड करना है, कौन सा, ये जो हम लोग ये प्रोवाइड किया है स्वाइपर स्लाइड, वो सारा में जाएगा। और ये सब को अभी हटाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग इतना किए थे, ये बॉटम आइटम बनाए थे, और फिर ये स्लाइडर आइटम बनाए थे हम लोग, ठीक है। पर अब क्या करना है, उसके पहले दो डिवाइड करना है। एक क्लास, ये एक डिवाइड करना है स्वाइपर, उसमें क्लास रखना है। और ये एक डिव रखना है जो स्वाइपर रेपर है, इसका जो सी एस एस है वो वहाँ से उठ के आएगा, जो लिंक लगाए हैं स्वाइपर जीएस वेबसाइट से आएगा उठ के। और इसके अंदर अब जितना स्लाइड करवाना है उसका कॉपी बना के, या फिर जितना आइटम है जो 2 3 4, फिलहाल अभी 4, तो 4 कॉपी कर दिए। अब क्या कर रहा है, बाकी डिजाइन करने के लिए स्वाइपर के तो हम लोग तो वो डिजाइन कर ही लिए। और फिर है एक जीएस का फाइल, सीएसएस में तो हम लोग जो अपना डिजाइन किए वो सीएसएस में। फिर एक जेएस का फाइल, ये जेएस का कोड है, जेएस का कोड ऐड करना है। तो वो नीचे में सबसे नीचे, पता नहीं, तो एक्सटर्नल फाइल जेएस का बनाएंगे वहाँ पे होगा। तो यहीं पर अभी कोड लिख देते हैं जेएस का, जो ये कर देना है यहाँ पे। और फिलहाल अभी रन करवा के क्या होगा। चल रहा है। तो अभी तो पहले पेजिनेशन ये सब कुछ नहीं रखना, पेजिनेशन लाने रखना, ये सब बताते हैं फिर, पहले सेल से रन करना। हाँ, डायरेक्शन वर्टिकल, स्लाइड हो रहा है। ओके, इसका फिर से डिफाइन करना होगा पहले। सी एस एस में क्या बोला था ये, स्वाइपर का नहीं था भी कभी। हुआ, ठीक। तो इसको 100% कर देते हैं पेरेंट के हिसाब से, वो एडजस्ट हो जाएगा। और हाइट नहीं देते,
और इसके अंदर कुछ और था ना चीज़ें, जैसे HTML में जो हटाए थे। अब ये पेजिनेशन, नेक्स्ट बटन, ये फिर वहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर रहेगा, स्वाइपर रैपर के जस्ट नीचे में। तो स्वाइपर रैपर क्लास ये है, इसका एंड हो रहा है यहाँ, इसके जस्ट नीचे में वो ऐड करना है। तो कंट्रोल्स आएगा उसके अंदर। ये। तो कौन किससे आया? ये जो है ना स्वाइपर पेजिनेशन, पेजिनेशन के वजह से आया आपका ये आया। ठीक है। और स्वाइपर बटन प्रेब और नेक्स्ट बटन, ये जो आया ना बटन, ये बटन, ये आया आपका उस वाला HTML की वजह से। और फिर ये स्क्रॉल है, तो स्क्रॉल देखिए, स्क्रॉल का ये चीज़ आ रहा है। तो स्क्रॉल हमें नहीं चाहिए, स्क्रॉल हटा देते हैं। ठीक है, ये नहीं काम कर रहा है तो, और इसमें कुछ कुछ हटाए थे। हॉरिजॉन्टल लुक, अभी ये इतना बेसिक है यहाँ पर दिया हुआ। अब इसका एडवांस में क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं ना, उसके लिए इसका डेमो में जाना है, और फिर कैसा कैसा वो चीज़ें बनाना है उसके हिसाब से फिर रहता है, फिर नहीं तो फिर और भी है डॉक्स, इसका नहीं दिया हुआ। जो बटन बनाए ना, बटन से वो काम नहीं कर रहा था। बटन वो काम करने लगे। और एक लूप पता है, जो लूप अभी चल नहीं रहा, ये लूप्स ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और एक और है इसके अंदर, सेंटर्ड ग्रिड, नाइट लूप के लिए एक ऑटो का होगा। ये सब स्लाइड सब बना सकते हैं, इसका सारा कोड यहाँ पे मिल जाएगा। वो इम्प्लीमेंट करने का तरीका वही है, HTML का जो है ना उसके अंदर सिर्फ रखना है वो, और फिर कुछ एक्स्ट्रा जो ऐड करने बोलेगा वो JS में ही रहेगा। लिंक कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा तो जो लिंक से कर। ठीक। दो तीन चीज़ और है इसमें इम्प्लीमेंट करने का, वो बता। एक तो खुद से चलते रहने वाला ऑटो प्ले स्वाइपर JS।
ऑटोप्ले थ्रू करना। तो अभी ये सिंगल पेज में आ रहा है, इसका देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है। इस तरीके से स्वाइपर वेक्टर कॉलम बनाने का भी इसका वो रहता है। ये स्लाइड्स पर भी ये आपको ऐड करना है, स्पेस बिटवीन ऐड करना है। स्वाइपर पर ग्रुप, स्लाइडर्स पर व्यू, ये दोनों भी ऐड करना है। लूप के लिए लॉन्ग लाइन एलिमिनेशन क्लिकेबल, देखिए उसमें वो क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था। सबका बस कुछ नहीं है, उतना इम्प्लीमेंट करने के बाद सबका अपना अपना वो दिया गया। बस उस पे लगाते जाइए, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो उसमें क्या करना था ना, यहाँ पर क्लिकेबल प्रॉपर्टी लगाना था। क्लिकेबल तो ये कर रहा और ये भी कर रहा। तो बटन तो चाहिए नहीं हमें। तो नेविगेशन का जो बटन है ना, तो नेविगेशन बटन इसको बोलता है। तो नेविगेशन का बटन यहाँ से जावास्क्रिप्ट का हटाएंगे तो उससे क्या है कि सिर्फ काम करना बंद करेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। यहाँ से आ रहा है जो HTML की वजह से आ रहा है। तो HTML का ये नेविगेशन बटन हटा देंगे यहाँ से। तो अभी इतना ये आ रहा है, ये चाहिए हमें। और ऑटो चल रहा है, फिर लूप में चल रहा है। और इसको हाँ, दो और प्रॉपर्टी था। प्लेस स्लाइड्स पर व्यू एंड स्पेस बिटवीन करना। वर्टिकली बना सकते हैं स्लाइडर, उसके लिए वर्टिकल अभी बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल रहता है। ये है ना, डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे होता है। तो ये तीन ऐड कर दिया। गड़बड़ हम कर रहे हैं। स्वाइपर और बॉटम में ये लगा हुआ है डिस्प्ले ग्रेड इस वजह से। ग्रिड तो इसका 100%, इसमें ग्रिड विड्थ मत डालिए, बाकी आप वो खुद ही इसमें जो करेंगे ना वो खुद ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 ना करके 2 करेंगे। ग्रिड कर रहे थे ना 2 कॉलम, तो एक तो उसको पूरा ही एक कॉलम बना रहा था, फिर दूसरा कॉलम वो ढूंढ रहा था, तो उसे नहीं मिल रहा था। अब ये ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, कहाँ पे आना चाहिए, ये तो ये नीचे है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे ये एनिमेशन है। अगर यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर दें, उसके लिए पता होना चाहिए कि अंदर बाय डिफ़ॉल्ट और क्या-क्या क्लास लगा रहता है जावास्क्रिप्ट से, क्या-क्या है वो। तो स्टाइलिंग में मार्जिन टॉप अगर देना चाहें तो हो सकता है, 40 पिक्सल का।
सब कुछ उसमें दिया हुआ है, सिर्फ उसको रीड करना है। अभी नॉर्मली इतना इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो चीज़ है। सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका ये जो डॉट्स आ रहा है उसका साइज बड़ा छोटा लंबा सब कुछ कर सकते हैं। तो वही वेबसाइट को थोड़ा सा और अच्छे से रीड करना है। फिलहाल के लिए इतना। नेक्स्ट कौन सा है? ये था। और ऐसा करते हैं ना, कल बोले थे ना कि इसको छोड़ते हैं, तो इसमें क्या करते हैं ना, एक ही सेम ही जो मेरा प्रोजेक्ट है अभी जो हम कर रहे हैं ना, उसी प्रोजेक्ट के अंदर में आप लोग करिए। तो कैसे करना है वो थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं, और फिर PRH वो कल करवाते हैं। PRH फिर वेरीफाई, जैसे वो होता है ना, एक एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डेवलपर कैसे काम करता है। तो एक काम एक सेक्शन गौरव को दे देंगे। एक सेक्शन कौन कौन सा छोड़े थे? ये एक छूटा हुआ है, और ये एक सेक्शन गौरव को देंगे, वो अभिषेक बनाएंगे, और कोई एक सेक्शन श्याम। ये अगर अभी नॉर्मल उतना नहीं अभी इस पे ध्यान दे पा रहा है टाइम की वजह से, तो ये नॉर्मल वाला एक बना लो, इसी में ठीक है, ऐड। हाँ बना इस लेंगे। हाँ ये सेक्शन का, जैसे सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर कोड लिखना है, और कैसे प्रोसेस होगा वो बता हम एक थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, उसका प्रोसेस बता देते हैं। ठीक ठीक। गिटहब का अकाउंट सबका बना हुआ है। हाँ। तो करना है क्या है ना कि पहले तो इस वाले रेपोजिटरी को अपने गिटहब अकाउंट में लेना है। तो उस लिंक पे क्लिक करना है। अभी गिटहब का जो मैं रेपोजिटरी का डॉक्स वाला ग्रुप में डाला हुआ है, जिसे ये लिंक है, ये लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग का वो सिर्फ प्रोजेक्ट का ये कोड दिख जाएगा। यहाँ पे फोक का ऑप्शन रहेगा, फोक करना है वो आपके प्रोजेक्ट में उसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर उसको करना है क्लोन। जैसे ये चला, इसको दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके खुलाते हैं जहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, इनकॉग्निटो मोड में खोलते हैं। आप लोग जब इसको ओपन करिएगा तो इस तरीके से मिलेगा। इसको करना है यहाँ पे फोक। फिर अपना ईमेल अकाउंट वगैरह लॉगिन करके, अ, इससे नहीं दिखाते हैं, दूसरा कोई और चीज़ दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। जैसे इसमें मेरा एक और गिटहब का अकाउंट है, अभी वो लिंक इसमें ओपन किए, ठीक है। अभी ये फोक करते हैं, फोक करेंगे तो उसी नाम से आपका रिपोजिटरी का नेम दिखा देगा, उसको चेंज मत करिए, बस क्रिएट फोक करिएगा, आपके एक रिपोजिटरी बन जाएगा आपके अकाउंट में इस नाम से। और फिर सेम जैसा हो जाएगा, जैसे मेरे अकाउंट में है ये चीज़ें, तो फिर सेम जैसा हो जाएगा आपका, ये इस नाम से रिपोजिटरी आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका कॉपी करना है लिंक यहाँ से, और गिटहब ओपन करना, पहले एक फोल्डर बना लीजिए कहीं पे, जैसे प्रोजेक्ट का बनाए हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाए हैं, तो यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है ना, इसी को CMD में मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में या कहीं भी, या फिर गिटहब में खोले हैं तो, और यहाँ पे गिट गिट क्लोन, और उस लिंक को यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर इंटर करिए तो वो आपका क्लोन हो जाएगा, आपके सिस्टम में वो आ जाएगा।
ये देखिए उस वाले नाम से वो आपका आपके अंदर हुआ है। ये गिट का फोल्डर वगैरह कुछ नहीं डिलीट करना है, बस इतना आ गया। फिर इसको डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए, इसको वीएस कोड में ओपन करिए और सारा अपडेटेड कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जिस सेक्शन बना हुआ है अपना, जो भी सेक्शन आपको असाइन है ना, वो सेक्शन पे आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। और जब कंप्लीट हो जाएगा और रन उन करा के देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वही 3 चीज करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो कल डेवलपमेंट करिए, बाकी आप कल बताएंगे। इतना अभी फोक वाला करना है, फिर क्लोन करना है, फिर डेवलपमेंट करना है। अभी तो 3 चीज करना है, फिर कल और प्रोसेस बता देंगे, लाइव दिखा देंगे आप लोग को अगर दिक्कत कुछ होगा। फिर पहले गिट कमिट करने से पहले गिट पुल करना होता है। गिट पुल करिएगा, इससे क्या होगा ना कि जो भी अपडेट आएगा उसमें, जो भी अपडेट हुआ होगा, हम मान ली कि किए हैं या फिर कोई एक पहले पुश कर दिया वहां पे, तो आपके सिस्टम में भी अपडेट आ जाएगा। फिर अपडेट आने के बाद फिर उसको गिट ऐड करना है फाइल को, फिर गिट कमिट करना है और फिर उसको पुश कर देना है वहां पर। बाकी कल प्रोसेस बताएंगे, इतना आप करिए, फोक करिए, क्लोन करिए और डेवलपमेंट स्टार्ट करिए। ठीक है। ठीक ठीक। तो इसमें और ये एक सेक्शन, ये श्याम और ये दोनों में दोनों को कर लीजिए, अ, गौरव और अभिषेक। ठीक है, और फिर ये दोनों रह गए ना, तो ये दोनों को करते हैं, कल करते हैं, बाकी रहेंगे। और वो आपका स्टार्ट कर दीजिए आज से, कल से ये भी कर